आज आप लोगों को दसम वर्ग का सबसे आसान विषय पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है संस्कृत। इसका सिर्फ नाम ही है संस्कृत, लेकिन परीक्षा में आप लोगों का संस्कृत में लिखने के लिए एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। अगर इस बात में थोड़ा भी शंका हो आप लोगों को, तब 1 साल या 2 साल पिछले वर्ष का क्वेश्चन बैंक उठाकर आप लोग देख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले आप लोग यहां पे जान जाइए, वेद की संख्या कितनी है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वेद की संख्या कितनी है, तो क्या हो गया? 4 हो गया। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 हो गया। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 8 है। 8 ऐसे कहे हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? उपनिषद की संख्या 108 है। चलिए, और पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 हो गया। तो यह शुरुआती क्लास है। जैसे आप लोग इसको देखिएगा तो यहाँ इसी सब से क्या होता है, आप लोगों का एक एक नंबर बनते चला जाता है। तो आप लोग ध्यान से इसमें पढ़ना है। ये ना कि अगर आप लोग यहाँ आए और संस्कृत के जादूगर अजय सर से पढ़े आपका नंबर कम आ गया, ये हो नहीं सकता है। और जैसे आप लोगों को मंगलम पाठ है, तो मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। यहां इस बात को भी देखना है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। महाभारत के रचनाकार कौन है? हाँ, महर्षि वेद व्यास है। और रामायण की, हाँ, वाल्मीकि जी। तो ये सब याद रहेगा तो आप लोगों का एक नंबर भी नहीं छूट सकता है। चलिए, अब आइए यहाँ विषय पे देखेंगे। पाठ परिचय। इस पाठ में ईशावास्य, कंठ, मुंडक और श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से क्रमशः 5 मंत्र संकलित है। अब ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ देगा कि मंगलम पाठ किस चीज से लिया गया है, तो यह उपनिषद से लिया गया है। अब ये नहीं जो व्यक्ति पढ़ा रहेगा उसको समस्या होने लगेगा। हल्ला बउआ आप लोग नहीं कीजिए। इसे मंगलाचारण के रूप में पढ़ा जाता है। मंगलाचारण कहने का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई नया काम करता है तो उसमें क्या करता है, हिंदू धर्म में वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है। एक छोटा सा किसी व्यक्ति को देखते होइएगा, बाइक खरीद के ले आता है तो उसका क्या करता है, पूजा पाठ करवाता है कि क्या है, वह आसानी से चले, उसमें किसी तरह का अवरोध ना हो। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उपनिषदों का महत्व है। यानी उपनिषद की संख्या कितने बताए हैं, तो 108 है। तो उसमें शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से सर्वोच्च सत्य, शक्ति यानी ईश्वर के प्रति सम्मानजनक आस्था या विश्वास पैदा होता है। कहने का मतलब है कि मुख्य सर्वोच्च सत्य, सत्य का मतलब हो गया मुख्य। जैसे देखते होइएगा बहुत व्यक्ति को सत्य बहुत कम ही बोलता है, इसलिए कि जो जिसके सामने रहेगा उसी के हिसाब से बोल देगा, तो वह सत्य नहीं है। तो इसी पाठ में महर्षि वेद व्यास के द्वारा यहाँ पे उपनिषद के माध्यम से बताया गया है। मुख्य का मतलब हो गया शक्ति यानी ईश्वर। ईश्वर का मतलब वही नु रहे हैं, प्रभु भगवान।
के प्रति सम्मानजनक आस्था। सम्मानजनक आस्था कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी ईश्वर की पूजा करता है तो उसमें क्या होना चाहिए? आस्था होना चाहिए। ये ना कि विश्वास नहीं है, हम दिखावा के लिए चंदन कर लिए घूम रहे हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लिए घूम रहे हैं, वैसे नहीं। अगर कोई भी चीज है, अगर उसको हम मान रहे हैं तो उसको क्या है? पूर्ण रूप से उसका सम्मान करेंगे। वहीं यहाँ पे इस पाठ में आपको बताया गया है। और विश्वास पैदा होता है। विश्वास का मतलब जानते हैं कि नहीं? ये मान लीजिए, विश्वास का मतलब है कि हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी है सब 90+ नंबर हमारे सब्जेक्ट में ला सकता है। इसलिए कि सबसे आसान सब्जेक्ट आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आपको इतना ना अच्छा तरीका से इसको बता देंगे कि आप लोग सोचिएगा कि कब संस्कृत का जल्दी एग्जाम हो। अब बहुत जो विद्यार्थी दूसरे कहीं पढ़ता है उसको भय बना रहता है, डर बना रहता है कि संस्कृत क्या है। सबसे आसान सब्जेक्ट संस्कृत है। चुटकी बजा के आप लोग वहां आंसर लिख दीजिएगा। मन सत्य की खोज की ओर झुकता है, यानी जो मन है सत्य की खोज की ओर झुकता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को देखते होइएगा कि वह झूठ बोलता है नु तो कहीं कहीं क्या है? वह शर्मा जाता है, लजा जाता है, यानी आमतौर पर कहा जाता है वह बेइज्जत हो जाता है। इज्जत है बेइज्जत आप लोग जान नु रहे हैं, तो उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है, वह लजा जाएगा। अगर कोई बात किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोल दिया और वह सत्य है, वो ऐसा नहीं बोला है, तो अगर उसको ले आएगा, दोनों आदमी को आपस में होगा तो वहां पे क्या होगा? वह शर्मा जाएगा। तो वही कह रहा है झुकता है। आध्यात्मिक अन्वेषण की ओर जिज्ञासा होती है। अन्वेषण कहने का मतलब हुआ कि वहां खोज की ओर जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का मतलब जानते हैं कि नहीं? इच्छा होती है, अभिलाषा। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है, यानी कहने का मतलब वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेगा तो जो उपनिषद है ग्रंथ है विभिन्न वेदों से, यानी बहुत, यानी 4 को जो वेद है उन वेदों से यह संबंधित है। आगे देखिए, कहा माछी भी हमको उपनिषद। अब यहां पे देखना है उपनिषद का अर्थ क्या है। यानी उपनिषद गुरु के पास बैठना, यानी उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना। पहले के जमाने में यानी गुरु के पास बैठना, पहले के जमाने में गुरु के आश्रम पे विद्यार्थी लोग वहां पे जाकर पढ़ते थे। जैसे आप लोग रामायण को देखिएगा, महाभारत को देखिएगा तो उसमें इस चीज को दिखाया गया है। लेकिन इस समय अब क्या व्यवस्था हो गया है? गुरु जी ही शिष्य के घर चल जाते हैं पढ़ाने। होम ट्यूशन में आप लोग देखते होइएगा। खैर हमको तो वैसा सौभाग्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कि हम बोलने वाले शिक्षक हैं, हम बोलते हैं। यहाँ क्लास है, वहां तक गार्जियन है तो गार्जियन को भी पढ़ाना होगा। नहीं हो पढ़ने वाले विद्यार्थी को कहना होगा ना ना आपका बच्चा बहुत तेज है, तो ये तो हमसे होगा नहीं। इसीलिए हम होम ट्यूशन आज तक अभी पढ़ाए ही नहीं। हम जब भी पढ़ाए 10वीं वर्ग को ही पढ़ाए। आइए यहाँ देखिए, तो यानी कह रहा है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतः गीयते। यानी कहने का मतलब है कि वैदिक वाङ्मय है, उसमें अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया है। तेन परमात्मनः जगत यानी व्याप्त एवं सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे। इसका मतलब समझिए, ये बुक है किसी के पास तो संस्कृत का दे दीजिए, यहाँ देखना होगा, नहीं तो डिजिटल बोर्ड में है कहीं दूसरा चीज ही आ जाएगा। यहाँ पे उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दैवीय सिद्धांत, यहाँ समझिए आप लोग। दैवीय सिद्धांत के मतलब जानते हैं नु, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर देवी का
आसन आ जाता है, यानी जो देवी आ जाएगा तो जो भी काम करेगा क्या है वह सही करेगा। तो वही कह रहा है दैवीय, नहीं कहा जाता है कि दैवीय शक्ति है। कहीं आप जा रहे हैं, अगर अचानक कुछ घटना होने से बच गया तो लोग नहीं कहता है कि यह दैवीय कारण है, नहीं तो यह नहीं बचता। वही कह रहा है प्रकट किए गए हैं सर्वत्र मुख्यतः परम पिता परमेश्वर की, यानी यहाँ पे परम और पिता यानी परमेश्वर, ईश्वर के बारे में कहा गया है कि महिमा गाई गई है। संपूर्ण संसार ईश्वर द्वारा अलौकिक है एवं अनुशासित है। जैसे हम लोग इस दुनिया में जितने भी काम कर रहे हैं वो क्या है, ईश्वर के द्वारा ही हम लोगों का यह निर्धारित है काम, ईश्वर के द्वारा ही कि कौन काम हम लोगों को करना है और कौन नहीं करना है। तो वही कह रहा है कि अलौकिक एवं अनुशासित है। अनुशासित का मतलब जानते हैं कि नहीं, यानी शासन, यानी शासित होना, यानी वह शासन कर रहा है। सभी की तपस्या का उद्देश्य उसी को प्राप्त करना है, यानी सब, जैसे मान लीजिए यहाँ समझिए, यहाँ जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन लोगों का मेन उद्देश्य क्या है, पढ़ लिख कर अच्छा नेक इंसान बनना। अगर आप लोग 10वीं वर्ग में हैं तो सब विद्यार्थी चाहता है कि मेरा कम से कम 450 नंबर आए। अगर 450 नंबर आने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, सब सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना होगा, 90 नंबर लाना होगा। तो इसके हिसाब से क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। वही बात कह रहा है कि उद्देश्य उसी को प्राप्त करना है, यानी जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग तपस्या करते हैं, उन सब लोगों का मेन उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। इस पुस्तक में उपनिषद के 5वें मंत्र श्लोक में ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया गया है। यानी कहने का मतलब इसको श्लोक भी कह सकते हैं या मंत्र भी कह सकते हैं। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, कितने मंत्र है, 5 मंत्र है, या कितने श्लोक है, तो 5 श्लोक है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, हाँ, महर्षि वेद व्यास है। इसी टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। अब आप लोग यहाँ अपने विषय वस्तु पे आइए, जो यानी इस अवश्य से लिया गया है, जो यहाँ पे कह रहा है, आप लोग समझिएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपहितम मुखम तत्वम पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे प्रभु, यानी हे ईश्वर, सत्य का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। सच्चे धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। यानी कहने का मतलब है कि जो मुंह है वह सत्य का मुख सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। सोने के समान कहने का मतलब है कि देखते हुइएगा, बहुत ऐसा व्यक्ति रहता है, उसको कोई कीमती चीज दे देता है तो उसका मुंह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वह नहीं खुलता है। उसी बात को यहाँ पे कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख, यानी सत्य का जो मुंह है, मुख है, वह सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। आवरण का मतलब होता है ढक्कन, किसी चीज से ढका हुआ है। सच्चे धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे, यानी सच्चे धर्म की रक्षा के लिए वह जो आवरण है उसको क्या करना है, हटा देना है। अब इसका तब सिर्फ यही इसको अर्थ परीक्षा में लिख देना है। अब कह रहा है प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब आप लोगों को परीक्षा में दे देगा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपहितम मुखम, और उसके बाद में यह क्या कहेगा कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे जब पढ़े रहिएगा ईशावास्य उपनिषद, तबे ना आप उसमें रंगिएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ध्यान से यहाँ नहीं पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अब यहाँ देखिए, तो संकलित एवं मंगलम पथ से उद्धृत है। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, मार्ग होता है। सत्य के बारे में कहा गया है कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
माया मोह मतलब जानते हैं कि नहीं? अगर किसी पे माया आ जाए, मोह आ जाए, यानी कुल मिलाकर इसको समझा जाए, अगर किसी से किसी को प्रेम हो जाए तो क्या करता है? वही मोह माया हो गया। अब प्रेम कहने का मतलब आप लोग कुछ विशेष सोच लेते हैं, लेकिन वह प्रेम नहीं। यहां अब देखिए, पुत्र को जैसे अपने पिता से प्रेम हो, लेकिन पुत्र को पिता से बहुत कम ही प्रेम रहता है, लेकिन पिता को प्रत्येक पुत्र से प्रेम है। अगर मान लीजिए कोई, जैसे आप लोग यहाँ आए हुए हैं पढ़ने, टाइम पे घर पे नहीं जाइएगा तो पिताजी को क्या हो जाएगा? चिंता बना रहेगा कि गया है बेटा, अभी पढ़ने नहीं आया, क्या बात है। तो लेट हो जाएगा तो ऑफिस में फोन आएगा कि तो यहाँ से मैसेज उनको कह दिया जाएगा कि ना थोड़ा लेट तक क्लास होगा। तो उसी को यहाँ पे मोह माया कह रहा है के कारण विद्वान व्यक्ति भी क्या है, कहीं नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को अगर कोई व्यक्ति कहता है कि चलिए कहीं तीर्थ यात्रा घूमने, तो हम लोग माया मोह में जकड़ गए हैं, नहीं जा पाते हैं। सोचते हैं कि यहाँ बच्चा सब को पढ़ाना है, अगर हम वहाँ चल जाए तो मेरा 10 दिन या 5 दिन टाइम जो व्यर्थ होगा, बच्चा सब का भविष्य अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग मोह माया में जकड़े हुए हैं, प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वह सत्य संसारिक चकाचौंध में, यानी संसारिक चकाचौंध में इस तरह ढक जाता है। यानी ढकने का मतलब यहाँ पे समझ जाइए कि यह संसारिक मोह माया है ना, इस तरह से ढक जाता है कि लोग वहां नहीं जा पाता है। काम करने वाले व्यक्ति को देखते हुइएगा, या जो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है, उसको अगल बगल किसी से कोई मतलब नहीं है। आज जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है ना, वह दिन भर में 4 बजे उठ के तकते रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा देखते हुइएगा। इस क्लास में भी देख रहे हैं, हम आगे पढ़ा रहे हैं, बहुत विद्यार्थी पीछे बतिया रहा है। मनुष्य जीवन भर व्यर्थ ही भटकता रहता है। जो मनुष्य है वो क्या करता है? जीवन भर व्यर्थ ही भटकता रहता है। लेकिन उसको क्या करना चाहिए? ईश्वर की खोज में अपना सब चीज यानी न्यौछावर कर देना चाहिए कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। पाठ के हिसाब से इसलिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे मन से उस भ्रम को दूर करे ताकि मैं परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करूं। लेकिन यह सिर्फ आप लोगों को पाठ में दिया गया है। क्या यह मोह माया कभी खत्म हो सकता है? कभी नहीं मोह माया खत्म हो सकता है। लेकिन इस जो पाठ के हिसाब से है तो आप लोगों को उतना पढ़ना ही होगा। किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पढ़ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को एक एक शब्द पे थोड़ा भी शंका हो, बेहिचक पूछ सकते हैं, ये न कि नहीं। मेरा यह प्रयास रहता है कि कोई भी चैप्टर हो, हम इतना अच्छा से विद्यार्थी को पढ़ा दे कि उसको क्वेश्चन में किसी तरह का कोई समस्या ना हो। इसके बाद भी आप लोग का आंसर क्वेश्चन कराया जाएगा। अब अगला देखिए, अगला श्लोक नंबर 2 कह रहा है, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहयाम। यानी अनोर्नियान महतो महियान, यानी कहने का मतलब है जो यह आत्मा है वह अणु से भी सूक्ष्म है, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यानी यहाँ पे देखिए, बात नहीं कीजिए बउआ, यानी महतो महियान यानी बड़ा से भी बड़ा है, और वो क्या करता है? सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता है। हृदय का मतलब जानते हैं कि नहीं? दिल कहेंगे तो सब कोई फटाक से समझ जाएगा। दिल में कोई निवास थोड़े करता है, वो कोई घर है, वो तो मन का भरम है। यहां समझिए, गुहयाम तम्र क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादन मानः, यानी हे परमाणु से भी सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब परमाणु से भी सूक्ष्म होता है, और महान से भी महान आत्मा मानव हृदय की गुफा में 2 मिनट सर, यानी आत्मा मानव हृदय की गुफा में क्या कर रहे हैं? विद्यमान है, मौजूद है। जो ईश्वर है, तो ईश्वर को हम लोग मंदिर मस्जिद पहाड़ पर ढूंढते हैं, लेकिन वो वहां नहीं है। वो कहाँ है? हम लोग के हृदय में विद्यमान है। हृदय मतलब हम लोग के दिल में विद्यमान है, लेकिन दिल में हम लोग भगवान का स्थान थोड़े देते हैं। आप लोग बुझिए रहे हैं कि इसको देते हैं। आइए यहां समझिए,
विद्वान बिना किसी दुख के परमेश्वर को देखता है। यानी विद्वान जितने भी व्यक्ति हैं ना, बिना दुख के वो क्या करते हैं? परमेश्वर को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। हाला नहीं कीजिए। देखिए, आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को पूरा जो नहीं कहा जाता है, एकदम मजेदार तरीका से पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मेरा जो वीडियो देख लेगा, उसका संस्कृत में 90+ मार्क्स आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी है आराम से शांति बनाकर पढ़िए। अभी तो यह शुरुआती है। देखिए, अभी आप लोग प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से हला नहीं कीजिए बउआ, संकलित एवं आराम से रहिए। देखिए, आराम से पढ़िएगा नू, पढ़ाई में आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। ई न कि नहीं नहीं तो विद्वान का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सबसे छोटे और सबसे बड़े रूप में विद्यमान है। जब आत्मा संसारिक मोह माया का मतलब वही हुआ को त्याग देती है और हृदय में स्थित आत्मा का साक्षात्कार कर लेती है, तब उसकी आत्मा महान ईश्वर में विलीन हो जाती है। विलीन का मतलब जानते हैं कि नहीं? उसी में लीन हो जाना, यानी मिल जाना। और आत्मा सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब आत्मा है वह सारी बंधनों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। उसको किसी से किसी तरह का कोई मतलब नहीं रहता है। भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमें उस अलौकिक कहने का मतलब पवित्र प्रकाश से प्रकाशित करे, ताकि हम दुखों से मुक्त हो सके और खुद को उस महान ईश्वर के साथ जोड़ सके। आज भर के लिए क्लास इतना ही रहा। धन्यवाद।